नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डीके सर आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। आज मैं पुनः आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे गणित का पूरा जो ब्लूप्रिंट होता है 10वीं क्लास का, जो ब्लूप्रिंट के आधार पर आपकी जो प्रश्नावलियाँ हैं, 14 प्रश्नावलियाँ हैं, कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, इस आधार पर अगर अपने पढ़ेंगे तो अपने एक अच्छे मार्क्स से ग्रहण कर सकते हैं। तो जल्द ही मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करूंगा 14 की 14 प्रश्नावलियाँ, और कौन सी प्रश्नावली कितना वेटेज रखती है। कल मैंने आपसे बात की थी कि अपने को पढ़ना वैसे ही है जैसा ब्लूप्रिंट दिया होता है। अभी तक 2026 का ब्लूप्रिंट आया नहीं है, लेकिन अपने 2 सालों से लगातार वही ब्लूप्रिंट चल रहा है, तो हम उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी स्टडी को गोइंग ऑन रखेंगे। ठीक है, तो अगले हाँ तो बच्चों, अपने कक्षा 10 की प्रथम प्रश्नावली जो है अपने क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं का जो अंक भार है अपने कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। और ये 4 नंबर में अपने 1.1 के अंदर अपने क्या है, गुणनखंड सीखते हैं, और गुणनखंड के साथ में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखते हैं। और ऐसे ही 1.2 के अंदर क्या है, जैसे √3 एक अप्रिमेय संख्या है, √5 एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपने एक प्रकार का प्रश्न आता है जो रेगुलर 1 साल छोड़कर 1 साल आता है, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो 2 नंबर का प्रश्न तो 1.2 में से आता ही आता है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि 4 नंबर की प्रश्नावली में सिर्फ 1.2 और 1.1 है, तो बहुत आसानी से, और सबसे आसान प्रश्नावलियों में से ये भी एक प्रश्नावली है। ऐसे ही दूसरी प्रश्नावली आती है बहुपद। ऑफलाइन बैच जो अपना चल रहा है, ऑफलाइन जो क्लास चल रही है, उसके अंदर लगभग तीसरी प्रश्नावली आधी चल रही है। तो आज अपने यूट्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वापस पहली प्रश्नावली से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ही बहुपद भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। बहुपद कितने नंबर का है, 4 नंबर का ही है। ऐसे ही 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, वो भी अपने कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। द्विघात समीकरण भी कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। और ऐसे ही समांतर श्रेणियां भी कितने नंबर की है, 6 नंबर की है। समांतर श्रेणियां कितने नंबर की है, 6 नंबर की। तो ये सभी गणित जो 5 प्रश्नावली आपने पढ़ेंगे पहले ये अलजेब्रा के अंतर्गत आती है। जैसे एक्स वाई जेड, इनसे आपका मुकाबला होगा सीधा का सीधा। और इसके पश्चात जो 2 प्रश्नावली साथ में पढ़ेंगे, कौन सी प्रश्नावली होगी, एक त्रिभुज और इसके साथ में एक पढ़ेंगे वृत्त। और त्रिभुज और वृत्त जो प्रश्नावलियां होती है, ज्यामिति की प्रश्नावलियां होती हैं। ये ज्यामिति की प्रश्नावलियां आपकी कितने नंबर की है, त्रिभुज है 4 नंबर की। और ऐसे ही जो वृत्त है, जो वृत्त आपके कितने नंबर की है, 6 नंबर की प्रश्नावली है, 6 नंबर की। तो 10 नंबर की आपकी क्या है, ज्यामिति है। उसके पश्चात है निर्देशांक ज्यामिति, जो सबसे अलग थलग एक प्रश्नावली है, बहुत ही आसान प्रश्नावलियों में से भी ये प्रश्नावली है, और इसका वेटेज भी कम नहीं है, 7 नंबर का वेटेज है इसका। उसके पश्चात अपने पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब इसमें से कई बार क्या है, इसमें से 5 नंबर का भी आ जाता है, अनुप्रयोग में से 4 नंबर का भी आ जाता है, 1 नंबर इधर उधर एडजस्ट हो जाता है। फिर भी अपने मानते हैं कि ये दोनों कितने नंबर की हैं, 13 नंबर की प्रश्नावली है। और ये 13 नंबर कम नहीं है, पास होने के लिए अपने को कितने नंबर चाहिए होते हैं, 36 नंबर। यानी 20 नंबर अगर स्कूलों से भेज दिए जाते हैं, उसके पश्चात क्या है, 13 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो 13 नंबर अगर 33 या 36 नंबर चाहिए तो ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अपने पास होने के लिए बारे में नहीं सोचना है, अपने को सोचना है कि प्रश्नावली कितने नंबर की है, 13 नंबर की, और वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर अपने को 90+ चाहिए तो ये दोनों प्रश्नावली आनी चाहिए अपने को। फिर देखो अपने, फिर उसके पश्चात अपने पढ़ते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और साथ ही में इसके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का। और उसके पश्चात अपने क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कितने हैं, 6 नंबर का। यानी दोनों प्रश्नावलियां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, यानी अपने बोल सकते हैं मेंसुरेशन से संबंधित है। और मेंसुरेशन में 11 नंबर की प्रश्नावली आपको पढ़नी है, यानी आपको क्षेत्रफल, आयतन, इस प्रकार से इस सूत्र वगैरह आएंगे इसके अंदर। तो अपने बहुत आसानी से दोनों प्रश्नावलियाँ बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर इसको सूत्र याद है ये प्रश्नावलियाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात अपने क्या है, सांख्यिकी, यानी पूरी गणित का सार सांख्यिकी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 13 नंबर की एकमात्र सबसे बड़ी प्रश्नावली, और पूरी सभी प्रश्नावलियों में सबसे आसान प्रश्नावली कौन सी होती है, सांख्यिकी। और सांख्यिकी में अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ते हैं, जैसे बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यक हो गया। इसके पश्चात एक प्रायिकता आती है, जो जैसे छोटे छोटे बच्चे भी इसको कर सकते हैं, 4 नंबर की है, जैसे मुफ्त के नंबर है आपकी। आपको जैसे एक दिन में ये प्रश्नावली सिखा दी जाएगी, यानी एक दिन में आप ये प्रश्नावली सीख सकते हैं। टोटल आपका जो अंक बाहर रहता है पूरी प्रश्नावलियों का कितने नंबर का रहता है, 80 नंबर का रहता है। यानी 80 नंबर में से अपने को किस
कौन सी प्रश्नावली को कैसा पढ़ना है, यही अपने को ब्लूप्रिंट द्वारा पता चलता है। अब ब्लूप्रिंट में ये तो पता चल गया कि 4 नंबर की प्रश्नावली पहली आती है, 4 नंबर की ही दूसरी है, 4 की ही तीसरी है, 13 नंबर की प्रश्नावली कौन से सांख्यिकी। अगर पूरा ब्लूप्रिंट अपने पास लास्ट में आएगा उसको भी अपने शेयर करेंगे। उसके अंतर्गत आपको पता क्या चलेगा कि कौन सी प्रश्नावली में से सीधा 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। जैसे रेखी 2 चरों वाले रेखिक समीकरण है, इसमें से कई बार क्या है 4 नंबर का पूरा पूरा प्रश्न नहीं आ जाता है, तो छोटे प्रश्नों को इसमें नेगलेक्ट करके चलना है। उसके पश्चात देखो सांख्यिकी। सांख्यिकी एकमात्र ऐसी प्रश्नावली है जिसके अंदर अवैधता का भी प्रश्न बनता है, रिक्त स्थान का भी प्रश्न बनता है, लघुरात्मक प्रश्न भी बनता है और दीर्घात्मक प्रश्न भी बनता है और अति दीर्घात्मक प्रश्न भी बनता है। यानी सभी प्रकार के प्रश्न इसके अंदर बनते हैं। छोटे से लेके बड़ा प्रश्न सारे के सारे प्रश्न किस में आते हैं, सांख्यिकी के अंदर आते हैं। तो बच्चों हो, हमने देखा कि सारी की सारी प्रश्नावलियाँ जो हमारी 80 नंबर की हैं, किस प्रकार इनका अंक बार है, उनको उसी के आधार पे अपने क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कब से अपनी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, यानी रेगुलर क्लासें जो मैं जैसे 1.1 पूरी एक क्लास में करवा दूंगा, 1.2 पूरी एक क्लास में करवा दूंगा। रेगुलर क्लासें आपकी क्या होंगी, यानी रेगुलर रहेंगी, रेगुलर क्लासें चलेंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना यूट्यूब चैनल है DK अकेडमी, इसको ज्वाइन करना है और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी इसी चैनल DK अकेडमी के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना प्यार हमें दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।